चाय की चुस्कियों के साथ क्या कुछ चुनावी चर्चे चल रहे हैं बिहार में, हम उसको लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और सोनो बाजार का ये इलाका है। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया जी, इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे बिहार में? यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो बहुत विकास का काम हुआ है। सबसे बड़ा काम बरनार जलाशय योजना बन गया है। अच्छा, वो बन जाए तो यहाँ का किसान जनता सब खुशहाल हो जाएगा। तो मतलब जो चीज़ आप सोचकर वोट दिए थे वो क्या उम्मीदों पर खरा उतरे हैं मुख्यमंत्री? 5 साल मुख्यमंत्री तो बढ़िया उतरे हैं। देखिए पुल बन रहा है, बरनार पुल वो भी बन रहा है। इस बार क्या कुछ मांगे रहेंगी, क्या कुछ उम्मीद है कि सरकार जो है वो आप लोग के लिए कुछ करे? शिक्षा बढ़िया कर दे बिहार का, बस रोड रास्ता पुल पुलिया बन गया। शिक्षा बेहतर कर दे, स्कूल बढ़िया कर दे, कॉलेज बढ़िया कर दे। रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। रोजगार का यहाँ साधन वैसा नहीं है। रोजगार के लिए करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए इथेनॉल फैक्ट्री बन रहा है चकाई में, देखिए बन जाए तो बहुत बढ़िया बात। आप बताइए चाचा जी, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दा क्या होगा, यहाँ के जो 2 विधायक हैं शुरू से वंशवाद है, एक बार ये जीतते हैं तो पब्लिक को इतना तंग करते हैं कि उधर फाल्गुनी जी के परिवार के तरफ चला जाए। वो जीतते हैं तो इतना पब्लिक को तंग करते हैं कि फिर इधर विक्की सिंह के तरफ चले जाए। इसके अलावा दोनों तरफ से कोई विकास नहीं। यहाँ विकास जो भी है नीतीश कुमार का विकास है, मोदी जी का विकास है। यहाँ के विधायक और मंत्री का कोई विकास नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। शिलापट सिर्फ लगाना है, ठेकेदार सब उनका घर का है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं होना है। शिलापट लगा, विकास भी हो रहा है। शिलापट लगता है तो उसका काम शुरू भी हो रहा है। शिलापट देखिएगा जहाँ जहाँ लगा वहाँ काम शुरू हो रहा है। वो 2 महीना से 4.5 बरस में कुछ नहीं। 2 महीना से शिलापट है तो पलना है, ये है वो है, कुछ काम चालू है कुछ बंद है। चुनाव के बाद खत्म है। क्या लग रहा है, चुनावी लॉलीपॉप है क्या ये? चुनावी लॉलीपॉप है ये। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चुनावी लॉलीपॉप रहता तो बरनार पुल बन रहा है, बरनार डैम बन रहा है, सब चुनावी लॉलीपॉप है। इतना बड़ा बजट का काम हो रहा है। चुनाव वाला बात नहीं है। वो जो विकास है वो केंद्र का और नीतीश कुमार का है। स्थानीय स्तर पर विधायक का कोई योगदान नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री विधायक का बस का बात है। 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट करने का, ये सब तो वही सब करेंगे। क्या लगता है आपको कि स्थानीय स्तर पर जो विधायक हैं वो उच्च स्तर पर बात नहीं पहुंचा रहे हैं जनता? कुछ नहीं, सब ठेकेदारी अपने करते हैं, सब ठेकेदारी में पार्टनर है, सब ठेकेदारी में उनका शेयर है। देखिए मैडम जी, जनता सब जगह का बात बोलेगा, लेकिन विकास हुआ है अंतिम में बोल देते हैं। और क्या विकास पूरे बिहार में है, ये पर्टिकुलर मेरे यहाँ विकास नहीं है। ये ऊपर चैनल में विकास है, पूरे बिहार में विकास है, पूरे देश में विकास है। यहाँ के लिए कोई स्पेशल विकास नहीं है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? ये चकाई। और आप कौन से? चकाइए से। दोनों एक ही जगह से हैं, लेकिन इतना मतभेद आपस में देखने को मिल रहा है। एक जो है एक पॉजिटिव, एक है। हम लोग न्यूट्रल आदमी हैं, तो जो वस्तु स्थिति है बता रहे। ये दल से हैं इसलिए उनका पक्ष का बता रहे हैं। जनता है मैडम, दल से क्या है, इसलिए उनके पक्ष में बता रहे हैं। हम न्यूट्रल आदमी, हम जो वस्तु स्थिति है वो हम बता रहे हैं। अच्छा तो मैडम जी, बरनार जलाशय योजना देख लीजिए, वो वस्तु स्थिति में नहीं है। इतना पुल सड़क पुलिया सब बन रहा है, ये क्या छिपाने का चीज है? लोगों का तो ये भी कहना है कि मात्र चुनावी लॉलीपॉप के नाम पर शिलान्यास किया। क्या कहना चाहिए? अब आप जो बोलिएगा इसको बता रहे हैं। ये बता दें कि 6 महीना पहले कहाँ शिलान्यास हुआ और कहाँ विकास हुआ, कहाँ एक भी दिखा दीजिए कहीं भी। पंचायत का हाई स्कूल सब 10+2 हो गया, टोटल 10+2 यहाँ का टोटल पंचायत, खाली चकाई विधानसभा का जहाँ हुआ है, पूरे बिहार का। इतना रोड आप देखिएगा 19 पंचायत में। उसमें विधायक का क्या योगदान है? कुछ नहीं हुआ है। लड़े की बात, जो वस्तु स्थिति है वो बता रहे हैं। कोई काम बचा हुआ नहीं है, कोई लड़ने की भी हमारे आदमी है, हम इन्हीं का आदमी है, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग वस्तु स्थिति आपसे बोले हैं। आप कहीं भी जाके देखिए, कहीं भी करिए, वही स्थिति है। अच्छा, शराब बंद जो हुई है बिहार में, इससे कितना फायदा हुआ है लोगों? वो गलत हुआ है। शराब से बंद हुआ अच्छा कदम है,
लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, पब्लिक महंगा में खरीद के पी रहा है। मतलब अभी भी बिकती है यहाँ पर? पूरा फोन करिए, यहाँ पर शराब लेके हाजिर है लोग। मगर बॉर्डर पे तो पूरा चेकिंग लगाया हुआ रहता है, नाकाबंदी। फर्क नहीं पड़ता है, बॉर्डर रोड पर चेकिंग है अगल से बगल से। अब रोड इतना है कि मैंने आने में कोई दिक्कत नहीं है। किसकी नाकामी दिख रही है यहाँ पर? वो नाकामी किसका, वो सब कोई बड़ा बात नहीं, वो ले ही आता है। लोग पकड़ा भी रहे हैं, जेल जा भी रहे हैं, छूट भी रहे हैं, फिर आके वो यही कर रहे हैं क्योंकि लाभ है, रोजगार नहीं है, लोग को इससे फायदा हो रहा है, बहुत पैसा कमाई हो रहा है। शराब बेचने वाले आज पैसे वाले लोग हो गए जिसको कुछ नहीं था। क्या लगता है मुख्यमंत्री जो हैं वो रोजगार को लेकर के क्यों नहीं ध्यान दिए अभी तक? अरे वो तो बड़ा चीज़ का बात है, उसमें मान लीजिए एगो यहाँ बोलने से क्या होगा और यहाँ करने से क्या होगा। पूरे बिहार बेसिस पर जब तक नहीं होगा तो एक जगह से कुछ हो सकता है। रोजगार ऐसा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ये तुरंत कुछ होने का चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए और प्रयास होने से बेरोजगारी मिटेगा। शराबबंदी से सुधार हुआ मैडम जी। चौक चौराहा बर बाजार जितना भी पब्लिक फलना चिलना सब शांत हो गया। अब चुरा नुका के कोई बेच रहा है पी रहा है, वो तो कानून जाने का, प्रशासन जाने का। लेकिन आप देख लीजिए रोड पर लोग हल्ला नहीं करता है, लेकिन शराब पूरा पीता है, पूरा बिकता है छुपा छुपा के। लेकिन रोड रास्ता में आप देखिएगा कहीं आपको शराब ही नहीं मिलेगा। हाँ, आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार का आपका? इस बार का मुद्दा तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि सिंचाई, कमाई, दवाई और बेरोजगारी का उसी का मुद्दा रहेगा। और यहाँ कोई विकास बोल के कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जितना भी हुआ जुमलेबाजी है। सिर्फ यहाँ बालू चोरी हुआ है, बालू का उठाव हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये बोलते हैं कि जो वर्तमान अभी हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम ये किए वो किए। उससे पहले उनसे पूछिए कि पुल पुलिया जितना बना है वो सावित्री देवी का ही सब किया हुआ था और उन्हीं का कार्यकाल वाला ये अपना शिलान्यास करने का काम किए और चालू करने का काम किए। उनसे कुछ नहीं हुआ है। उनका व्यक्तिगत काम अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मतलब विकास के नाम पर खाली शिलान्यास हुआ है? शिलान्यास हुआ, सिर्फ शिलान्यास हुआ है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? ये चकाई विधानसभा से है, सोनो प्रखंड है हम लोग का। अच्छा। सोनो प्रखंड में तो कुछ नहीं हुआ और खास करके व्यक्तिगत सिर्फ अपना ही अपना फायदा किए, बाकी वो कुछ नहीं किए। सिर्फ यहाँ बालू ही चोरी हुआ और अपना ही आदमी को रखा और अपना ही ट्रैक्टर चलवाया। बाकी किसी को ट्रैक्टर भी नहीं चला। अभी क्या उम्मीद जताई जा रही है कि क्या किन चीज़ों पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है? यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे स्कूल का है, सबसे ज़्यादा स्कूल का है। स्कूल हमारे प्रखंड में बहुत सा +2 हुआ है, लेकिन हमारे मोहनाडी, करहरी, बुढ़िया लपर, अकोनमा टाड़, बलसुंगिया, वो बिशनपुर का बीच में एक भी जो है सो हाई स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ के लड़की लोग को पढ़ने का इतना तकलीफ है कि वो बोझात जाए या ना तो फरका जाए। तो हमारा फरका और बोझात क्यों जाएगा? मोहनाडी करहरी से लेके फरका 6 किलोमीटर का अंतर है। उसमें मेरा बेटियाँ सबका कितना तकलीफ होता है आने जाने के लिए। एक भी उधर दलित, महादलित या उधर अल्पसंख्यक के क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं है, एक भी +2 स्कूल नहीं है। मांगे रखी थी आप लोगों ने? मांग रखे थे। वो सिर्फ फाल्गुनी यादव का ही देन है। फाल्गुनी यादव ही सब जगह स्कूल बनवाए और इनका कोई योगदान नहीं है। क्या रिस्पांस रहता है विधायक की ओर से? जो लोग विधायक रहेगा वो करेंगे, वो जीतेंगे। अब की वो सिर्फ काम करेंगे, स्कूल पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप लोग जब प्रॉब्लम उनके समक्ष रखने जाते थे तो क्या कुछ उनका रिस्पांस रहता था? क्या कहते थे? वो तो हम लोग नहीं जाते थे उनका पास, हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा। हम लोग उनका पास नहीं जाते। क्या आप लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ तक? क्या आप लोगों को मिलता है जाने? पहुँच है वहाँ, सिर्फ जातिवाद ही है, सिर्फ जातिवाद है। फॉरवर्ड हाँ, परिवर्तन हो। इस बार परिवर्तन होगा, दोनों को हटा के तीसरा को हम लोग लाएंगे। ये लोग शुरू से आज तक एक बार ही जीतते हैं, एक बार ही जीतते हैं। मैडम और उधर से लीजिए कि हम लोग का स्कूल का एक भी उधर का स्कूल नहीं है। वो हम लोग का हाई स्कूल का मांग है, +2 स्कूल का मांग है। उधर जनता से पूछिए, एक भी उधर स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। शिक्षा पे एकदम ध्यान नहीं हुआ है? ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। स्कूल में कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है।
तो बिल्कुल यहाँ पर 3 लोग मिले और तीनों अलग अलग विचारधारा के मिले हमें, लेकिन सबका एक ही मुद्दा था कि चकाई विधानसभा क्षेत्र में जो है शिक्षा पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है और इसको लेकर के आने वाले जो विधायक होंगे या फिर आने वाली जो सरकार होगी उनसे इन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। बताइए भैया, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आपका, क्या सोच के वोट डालेंगे? ये सोच के वोट डालेंगे कि ये दूसरा जो चल रहा है, जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये तीसरा देखना चाहिए कि वो क्या विकास कर सकते हैं, बस यही है। अच्छा, नए लोगों पर उम्मीद जताई जा सकती है? जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि देख रहे हैं वो हमारा गांव जो है नदी के उस पार में है, कोई विकास तो देख नहीं रहे हैं। नदी को पुल को लेकर के भी बातें सामने आ रही थी, पुल कैसा है वहाँ? पुल बना है, को बोल रहे हैं ये बनाया है, वो कह रहे हैं हम बनाए हैं। ये तो अपना छेना-छेनी दोनों कर रहे हैं, अभी दोनों चल रहा है। और क्या कुछ परेशानी है आपके क्षेत्र में? परेशानी सबसे परेशानी पानी का है। जो मुख्यमंत्री कहे हैं कि हर खेत में जल, उसका नहीं है। अच्छा, हर घर नल जल का योजना जो है वो फेल होता हुआ? वो भी फेल है। और दूसरा है कि सिंचाई के लिए बहुत प्रॉब्लम है, किसानों के लिए विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड है और भी कई तरह की योजनाएं लाई गई फसलों के लिए या फिर बीज के लिए, सरकार द्वारा पैसे मिलते ये सब कुछ नहीं है, ये सब ठेकेदार ले लेते हैं, ये किसानों तक नहीं पहुंचते हैं। आपके अकाउंट तक पैसे आते हैं कि खेती? हाँ, वो कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना वो आता है। अच्छा, कितना अमाउंट आता है? वो 2000 रुपये। 2000 रुपये। क्या लगता है 2000 रुपये इनफ होते हैं किसान के लिए? हाँ, वो बहुत फायदाकारक चीज़ है। वो प्रधानमंत्री योजना जो है वो ठीक है, वो आ रहा, कुछ मदद तो हो रहा है, लेकिन जो खेत बंजर हो जाता है उसके लिए सरकार को कुछ देखना चाहिए। बंजर जो हो जाती है उसके लिए अभी कोई योजना पानी नहीं, की व्यवस्था नहीं है। ठीक। तो ये भैया जी का जो मुद्दा है, ये हर घर नल जल योजना जो थी मुख्यमंत्री की, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। भैया जी, कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप? ये चकाई विधानसभा से। चकाई विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है बाकी के लोग जो वर्तमान विधायक के बारे में बातें कह रहे थे, क्या वो सत्य है क्या? देखिए, जो चीज़ देखिए अभी नल जल की जो बात कर रहे थे, कहीं नहीं सही चल रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। पानी कहीं जा रहा है, घर तक नहीं आ रहा है, फट गया पाइप तो फटा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या देखे करते हैं मुख्यमंत्री, उसमें देखिए पानी बह रहा है। क्या कहना चाहेंगे, चकाई विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे, क्या उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास किया कभी? सुनने में क्या है, सुनने तो सब सुनाते हैं, जो खड़ा उतरे तभी तो। समस्याएं सुन लेते हैं लेकिन खरा नहीं उतर पाते हैं। किसानों को फायदा नहीं है, विशेष रूप से किसानों को कोई फायदा नहीं है, बस। तो बिल्कुल काफ़ी बड़ी बात कही है इन्होंने कि बिहार जो है ये कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ही जो किसान हैं उनके हित के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इनका यही कहना है कि जो योजनाएं बनाई गई थी वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। चूँकि सोनू बाज़ार जो है ये आमतौर पर यहाँ पर जमुई और चकाई विधानसभा क्षेत्र के लोग ज़्यादातर आते हैं और हम आपको बता दें कि प्रमुख बाज़ारों में से एक है, तो यहाँ पर चारों विधानसभा क्षेत्र से कहीं कहीं के लोग आते हैं। तो अभी जो हमने बात की है चकाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बातें थी और ये जो मुद्दे थे ये काफ़ी गर्म मुद्दे हैं और इस पर जो आने वाले विधायक हैं उन्हें ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ और इस चुनावी यात्रा में हम यूं ही बने रहेंगे और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।